तो प्रकरण चल रहा है तीनों शरीरों से अपने स्वरूप आत्मा को अलग करके सच्चित आनंद इस प्रकार जान लेता है, वो ब्रह्म रूप ही होता है। तो शरीरों को दिखा रहे थे किन शरीरों से जान लेता है, तो कारण और सूक्ष्म शरीर का वर्णन हुआ। अब जो स्थूल शरीर का वर्णन कर रहे हैं, एवं लिंग शरीरम तद उपादिकौ तेजस हिरण्यगर्भौ च दर्शित्वा स्थूल शरीर आदि उत्पत्ति सिद्धये पंचीकरणम निरूपयितुम आह। एवं इस प्रकार से लिंग शरीरम तद उपादिकौ, सूक्ष्म शरीर, तद उपादिकौ तेजस हिरण्यगर्भौ च दर्शित्वा, और उस सूक्ष्म शरीर में जो जीव ईश्वर तेजस और हिरण्यगर्भ नाम को प्राप्त हो जाते हैं, प्राज्ञ जो है तेजस नाम को प्राप्त हो जाता है, ईश्वर हिरण्यगर्भता को प्राप्त हो जाता है। तो ये संज्ञा इन संज्ञाओं को प्राप्त हो जाते हैं, तो इसे दिखाया। उसके पश्चात स्थूल शरीर आदि उत्पत्ति सिद्धये, स्थूल शरीर आदि की उत्पत्ति सिद्धि के लिए पंचीकरणम निरूपयितुम आह। पहले जो पंच महाभूत थे, तो देख अपंचीकृत महाभूतों से सूक्ष्म सृष्टि हुई, और फिर उसके पश्चात उन पंच महाभूतों का पंचीकरण हुआ। पंचीकरण मानी आपस में उनका मिश्रण हुआ, मिले। तो कैसे हुआ, तो उसे दिखा रहे हैं। तदभोगाय पुनर्भोग्य भोगायतन जन्मने पंचीकरोति भगवान प्रत्येकं वेदादिकम्। तदभोगाय पुनः भोग्य भोगायतन जन्मने पंचीकरोति भगवान प्रत्येकम वेदादिकम। तो कहते हैं भगवान माया उपाधि विशिष्ट जो ईश्वर है, वही भगवान परमात्मा जो है पुनः, पुनः का मतलब है सूक्ष्म सृष्टि की उत्पत्ति के पश्चात, पुनः तदभोगाय, तदभोगाय तेषाम जीवानां भोगाय, उन जीवों के भोग के लिए भोग्य, भोग्य जो अन्न आदि हैं सप्तन्न, तो भोग्य अन्न आदि और भोगायतन, उन भोगों के आयतन माने आश्रय, भोगायतन जन्मने, उन भोगों के जो आश्रय आयतन जिनसे उन भोगों को भोगा जाए, शरीर आदि, उनकी उत्पत्ति के लिए वेदादिकम प्रत्येकम, आकाश आदि पंच महाभूतों को, प्रत्येक महाभूत को पंचीकरोति, उन्होंने अपने संकल्प से उन भूतों का पंचीकरण किया। तो टीका में देखो, तद भोगाय इति भगवान ऐश्वर्य आदि गुण सटक संपन्न परमेश्वर। तो भगवान कौन से भगवान, ऐश्वर्य आदि गुण सटक संपन्न, जो ऐश्वर्य आदि सट गुणों से संपन्न है। तो कौन कौन से सट गुण हैं, समग्र ऐश्वर्य, देखो जिसमें ये 6 चीजें रहती हैं उन्हें जो भगवान कहते हैं। तो समग्र ऐश्वर्य, समग्र धर्म, समग्र यश और समग्र श्री, जिसमें है समग्र ज्ञान समग्र वैराग्य। ऐश्वर्य धर्म यश श्री ज्ञान वैराग्य, समग्र माने संपूर्णता से जिसमें है, उनको जो है भगवान कहा। तो भग माने षड ऐश्वर्यों से, इन षड गुणों से संपन्न जो है वो भगवान है। इसलिए कहते हैं ऐश्वर्य आदि गुण सटक संपन्न परमेश्वर। पुनः, पुनः अपि माने फिर सूक्ष्म शरीर की उत्पत्ति के बाद, तदभोगाय
तेसाम जीवानां भोगाय, जो सूक्ष्म शरीर में तेजस्ता को प्राप्त हुए जो जीव हैं उन्हीं के भोग के लिए, भोगाय भोग्य भोगायतन जन्मने, तो भोग्य भोगायतन की उत्पत्ति के लिए। क्या है भोग्य और भोगायतन? तो कहते हैं भोग्यस्य अन्नपान आदि, भोग्य जो अन्नपान आदि पदार्थ हैं, और भोगायतनस्य जरायुज आदि चतुर्विध शरीर जातस्य च जन्मने उत्पत्ति। तो चार प्रकार के जो जीवों के शरीर हैं, तो चार प्रकार के जीव हैं, जरायुज, स्वेदज, अंडज और उद्भिज। उद्भिज वो जीव हैं जो पृथ्वी फोड़ करके उत्पन्न होते हैं, ठीक है, जैसे वृक्ष लता पता आदि। और स्वेदज वो जीव हैं जो स्वेद पसीना आदि से, वायु आदि के संसर्ग से उत्पन्न होते हैं, जैसे कटमल आदि, चैपा आदि वनस्पतियों में बहुत सारे जीव उत्पन्न हो जाते हैं। और अंडज, अंडा से उत्पन्न होते हैं पंछी आदि, मछली आदि, सर्प आदि। और चौथे हैं जरायुज, जो जेर में से उत्पन्न होते हैं, तो पशु आदि, सिंह आदि पशु आदि, हाथी आदि और मनुष्य, ये सब जो है जरायुज हैं। तो इस प्रकार से चार प्रकार के जीवों के शरीरों के लिए, ये भोगायतन हो गई, ये भोग के आयतन है, इनके बिना जो है सूक्ष्म चिदाभास अंतःगण विशिष्ट चिदाभास जो है भोगता है, तो इन आयतन के बिना भोग नहीं भोग सकता। उसकी उत्पत्ति के लिए व्यद आदिकम आकाश आदि भूत पंचकम, व्यद आदि माने आकाश आदि जो पांचों भूत हैं, उन पांचों भूतों को प्रत्येकम एक एकम पंचीकरोति, प्रत्येक भूत का अर्थात एक एक भूत का जो है पंचीकरण किया। पंचीकरोति अपंचात्मकम पंचात्मकम संपद्यमानम करोति, जो अपंचात्मक माने अलग अलग जो थे पृथक पृथक, उनको पंचात्मक किया, उनका मिश्रण किया, ये तात्पर्य है। कैसे मिश्रण किया तो उसे आगे दिखा रहे हैं। कथम एक एकस्य पंच पंचात्मकत्वम इति अतः, कैसे एक एक जो है पंच पंचात्मक हुआ उसे कहते हैं। द्विधा विधाय चैकैकम चतुर्धा प्रथमं पुनः स्वस्वेतर द्वितीयांशैर्योजनात् पंच पंचते। द्विधा विधाय च एक एकम चतुर्धा प्रथमं पुनः स्वस्व इतर द्वितीयांशै योजनात् पंच पंचते। तो कहते हैं एक एकम द्विधा विधाय, एक एक भूत को दो दो भागों में किया पहले, च और पुनः प्रथमम चतुर्धा, उन दो भागों में से एक भाग को फिर उसके चार चार भाग किए, चार चार भाग करके स्व 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 इतर द्वितीयांश योजना, तो अपने जो आधे भाग था उस आधे भाग से इतर आधे भाग के जो चार हिस्सा किए, उन चारों हिस्साओं को अन्य चार भूतों में एक एक करके योजनात बांट देने से ते पंच पंच, वे भूत जो है पंच पंचात्मक हो गए, क्योंकि हर भूत के पास पांच पांच अंश हो गए। तो देखो एक भूत में, एक भूत के दो हिस्से किए और एक हिस्से को अपने पास रखा, उस आधे के जो है फिर चार हिस्से किए, तो अपने पास आधा है वो तो मुख्य रहा ही, लेकिन आधे के जो चार हुए उसमें से एक एक हिस्सा अन्य चार भूतों को दिया। तो चारों भूतों के पास कितने कितने हिस्सा हो, एक मुख्य अपना सबके पास है और बाकी चार हिस्से जो अन्य भूतों से आए हुए हैं, ऐसे सबके किए, तो सबका वितरण हो गया और सबके पास हिस्सा बराबर ही रहा, लेकिन पांच प्रकार का जो है हिस्सा हो गया। जैसे ऐसे भी इसे समझ सकते हैं
कि जैसे 5 मित्र जो है 5 प्रकार के फल लाए, एक सेब लाया, एक संतरा लाया, कोई कुछ लाया, कोई कुछ लाया। तो उन्होंने कहा बोले सबका स्वाद लेना चाहिए। तो उन्होंने जो है अपने 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 फल के दो दो भाग किए, दो में से एक आधे भाग को अपने पास रख करके आधे में से चार चार भाग कर लिए। तो आधे में से जो चार चार भाग किए वो अन्य मित्रों को जो है एक एक हिस्सा उसमें से बांट दिया। ऐसे ही सबने किया तो फल तो बराबर हुआ, लेकिन प्रकार जो है पांच पांच हो गए। इसी को पंचीकरण कहते हैं। ठीक है, देखो, द्विधा इति व्यदादिकम एक एकम द्विधा द्विधा। आकाश आदि भूत को जो है एक एक को द्विधा द्विधा दो दो प्रकार से करके तंत्रेण उच्चरित द्विधा शब्द हो। यहाँ जो द्विधा शब्द है यहाँ तंत्रेण उच्चरित, इसे तंत्र से उच्चरित किया है। तंत्र का मतलब होता है सकृत उच्चरतत्वे सति अनेक अर्थबोधकत्वम तंत्र। एक बार उच्चारण किया जाने पर जो अनेक अर्थ का बोध कराता हो उसे तंत्र कहते हैं। तो द्विधा यहाँ शब्द प्रत्येक भूत के भाग को कह रहा है, द्विधा 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 द्विधा, सबको जो है दो दो भागों में बांटा। विधायक कृत्वा, इस प्रकार जो है भाग करके भाग द्वय उपेतम कृत्वा इति अर्थः। प्रत्येक भूत के दो भाग युक्त होकर के, दो भाग युक्त करके जब पुनः पुनः अपि प्रथमम प्रथमम भागम, दो दो भाग करने के पश्चात पुनः फिर एक एक भाग के चतुर्धा भाग चतुष्ट उपेतम विधाय, चतुर्धा माने चार प्रकार के भाग युक्त करके इति अनुसज्जते, ऐसा जानना चाहिए। स्व स्व इतर द्वितीयांश ही, अपने अपने से इतर जो है द्वितीय अंश को स्वस्मात् स्वस्मात् इतरेषाम चतुराणाम चतुराणाम भूतानाम यो यो द्वितीय, चारों भूतों के अपने से इतर जो चार भाग किए उस चतुरों के चतुराणाम भूतानाम, चारों भूतों को यो यो द्वितीय, जो जो दूसरा अंश है स्थूल भाग तेन तेन स प्रथमम प्रथमम भाग अंशानाम चतुर्णाम चतुर्णाम मध्य एक एकस्य योजनात्, अपने स्थूल मुख्य भाग से अतिरिक्त जो एक के चार भाग किए हैं उस अंश को अन्य अन्य भूतों के साथ जोड़ने से एक एकस्य योजनात् ते व्यदादय प्रत्येकम, वो आकाश आदि जो पंच महाभूत हैं वो प्रत्येकम पंच पंचात्मका भवंती, पांच पांच प्रकार के हो गए। अब इस प्रकार जो है उनको पंचीकरण करके उनसे जो सृष्टि की उत्पत्ति हुई अब उसे कह रहे हैं। एवं पंचीकरणम अविधाय तई भूतई उत्पद्यम कार्य वर्गम दर्शयति, इस प्रकार से जो है पंचीकरण का कथन करके तई भूतई, तई भूते उन पंचीकृत भूतों के द्वारा उत्पाद्यम कार्य वर्गम दर्शयति, उत्पन्न हुआ जो कार्य वर्ग है ना उसे दिखाते हैं। तहि अंडस्तत्र भुवनम भोग्य भोगाश्रयोद्भवः हिरण्यगर्भस्थूलेऽस्मिन् देहे वैश्वानरो भवेत्। तैः अंडः तत्र भुवनम भोग्य भोगाश्रय उद्भवः हिरण्यगर्भः स्थूले अस्मिन् देहे वैश्वानरः भवेत्। तो कहते हैं तही, तही पंचीकृत भूतई, उन पंचीकृत भूतों के द्वारा अंडह, ये संपूर्ण जो है ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ। पंचीकृत भूतों से स्थूल ये जो ब्रह्मांड है ये उत्पन्न हुआ। तत्र, तत्र माने उस ब्रह्मांड में भुवनम, चतुर्दश जो है भवन उत्पन्न हुए। अच्छा, उन भुवनों में फिर भोग्य जो अन्न आदि है वो उत्पन्न हुआ। भोग्य आश्रय उद्भव,
उन भोगों का आश्रय जो है ये शरीर आदि चार प्रकार के, पीछे अभी क्या करके आए हैं सुविधा आदि, वो चार प्रकार के फिर शरीर उत्पन्न हुए। उसके पश्चात हिरण्यगर्भः अस्मिन् स्थूले देहे, वो जो हिरण्यगर्भ समष्टि सूक्ष्म शरीरों का अभिमानी जो हिरण्यगर्भ, वही जो है अस्मिन देहे, अस्मिन स्थूल ब्रह्मांडे, इस समष्ट स्थूल ब्रह्मांड में अर्थात समष्टि स्थूल शरीरों में वैश्वानर भवेद, वही हिरण्यगर्भ जो है वैश्वानर संज्ञा को प्राप्त हो गया। तो विराट शरीर हो गया, वैश्वानर संज्ञा को प्राप्त हो गया, ये तात्पर्य है। ठीक है। तही अंड इति तही पंचीकृतई भूतई उपादान कारण भूतई, तो तही पंचीकृत भूतई, पंचीकृत जो पंचीकरण हुआ जिन भूतों का, उनके द्वारा कौन से उपादान कारण भूतई, इस सृष्टि के उपादान कारण जो भूत हैं, तो वही भूत जो पदार्थ आदि ब्रह्मांड आदि लोक आदि शरीर भोग्य आदि के रूप में परिणत हुए, उनके द्वारा अंडः ब्रह्मांड उत्पद्यते, सबसे पहले ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। तत्र ब्रह्मांड अंतः, उस ब्रह्मांड के अंतर जो है भुवनानि ऊपर भागे वर्तमाना भूमि आदय, तो भुवन उत्पन्न हुए। तो कौन से उत्पन्न हुए, तो कहते हैं पहले ऊपर भागे वर्तमाना, ऊपर के भाग में वर्तमान। तो देखो यहाँ जो है ग्रंथकार आचार्य मध्यस्थ बैठ करके कह रहे हैं, इसलिए ऊपर भागे वर्तमाना, ऊपर के भाग में जो वर्तमान लोक हैं कौन कौन से, भूमि आदय, भूमि आदय, तो पृथ्वी है आदि में जिन लोकों के, सप्तलोका, वो सात लोक उत्पन्न हुए। तो ऊपर के पृथ्वी सहित जो है पहले ऊपर के सात लोक हुए। तो पृथ्वी, भूमि, भूमि लोक, पृथ्वी लोक, सिद्धलोक, ध्रुवलोक, महजन तप सत्यलोक, तो ये सात लोक जो है ऊपर के हैं। भूमे अधः स्थितानि अतलादीनि, और भूमि से नीचे अधः, अधः माने पृथ्वी से जो नीचे हैं कौन से, अतल आदिनी, अतल है आदि में जिनके, सप्त पाताल अंतानी च, और पाताल लोक के अंत में जिनके। तो अतल आदि से लेकर के पाताल पर्यंत ये सात लोक नीचे के हुए, अतल बितल सुतल तलातल महातल रसातल और पाताल। तेसु च भुवनेषु, तो 14 भुवन हो गए, और उन भुवनों में तही तही प्राणी भी, उन भुवनों में जो जो जिस जिस प्रकार के प्राणी जीव रह रहे हैं, उन प्राणियों के प्राणी भी भोक्तम योग्य अन्नादीनि, उन प्राणियों के द्वारा जो भोगने योग्य अन्न है, उन अन्न आदियों को तत्त लोक उचित शरीराणि च, उन लोकों में जैसे जैसे शरीर हैं उन शरीरों के अनुसार, तही एव पंचीकृत ही भूतई, उन्हीं पंचीकृत भूतों के द्वारा ईश्वर आज्ञा जायन्ते, ईश्वर की आज्ञा संकल्प से ही उन भूतों से अन्न आदि उन शरीरों के योग्य जो है उत्पन्न हुए। तो एक जैसा अन्न नहीं है, इन लोकों में शरीर भी एक जैसे नहीं है और अन्न भी एक जैसे नहीं है, भिन्न भिन्न तरह के शरीर हैं। तो उन शरीरों के भोगने योग्य जो जो अन्न है उन अन्नों की उत्पत्ति हुई। एवं इस प्रकार से स्थूल शरीर उत्पत्तिम अविधाय, इस प्रकार स्थूल शरीर की उत्पत्ति को कह करके, तेषु स्थूल शरीरेषु अभिमानवतः हिरण्यगर्भस्य, उन स्थूल शरीरों में अभिमान वाले हिरण्यगर्भ की, जो सूक्ष्म समष्टि सूक्ष्म शरीरों का अभिमानी जो हिरण्यगर्भ है, उसी हिरण्यगर्भ की समष्टि रूपस्य वैश्वानर संज्ञकत्वम, एक एक स्थूल शरीर अभिमानवताम व्यष्टि रूपाणाम तेषानाम,
तो इस प्रकार से समष्टि रूपस्य वैश्वानर संज्ञकत्वम, इस समष्टि स्थूल का जो है वैश्वानर संज्ञकत्वम, वो वैश्वानर संज्ञा को प्राप्त हो गया हिरण्यगर्भ। एक एक स्थूल शरीर अभिमान बताम, और एक एक स्थूल शरीर में अभिमान करने वाला व्यष्टि रूपाणाम तेजसानाम, व्यष्टि रूप जो तेजस थे सूक्ष्म शरीरों के अभिमानी, वही जो है विश्व संज्ञकत्वम च भवति, उनकी विश्व संज्ञा होती है। इस प्रकार से जो है कहते हैं हिरण्यगर्भ इति। तो यहाँ केवल हिरण्यगर्भ कहा तो इससे तात्पर्य व्यष्टि का जो है अभिमानी वैश्वानर हो गया, तो समष्टि का अभिमानी विश्व हो गया, तेजस ही विश्व संज्ञा को प्राप्त हो गया जीव। अस्मिन स्थूल देहे वर्तमान हिरण्यगर्भ वैश्वानर भवेत, इस स्थूल देह में वर्तमान जो हिरण्यगर्भ है समष्टि में, वही वैश्वानर होता है। अब जो है तेजस की विश्वता को स्पष्ट करने के लिए आगे कह रहे हैं, तत्रैव वर्तमानाः तैजसा विश्वा भवन्ति तेषाम् आवान्तर भेदम आह। तत्रैव वर्तमाना तेजसा, उन्हीं समष्टि स्थूल शरीरों में जो व्यष्टि पृथक पृथक शरीर हैं, उनमें वर्तमान सूक्ष्म में वर्तमान जो तेजस थे वही जो है स्थूल में विश्वाभवंती, वह जीव पृथक पृथक समष्टि सूक्ष्म शरीरों का अभिमानी जो तेजस जीव है, वो इस व्यष्टि सूक्ष्म शरीरों का अभिमानी जो तेजस संज्ञकत्व जीव है, वही व्यष्टि स्थूल शरीरों का अभिमानी विश्व हो जाता है। तेसाम आवांतर भेदम महा, उसके आवांतर भेद को कह रहे हैं। तैजसा विश्वतां याता देवतिर्यं नरादयः ते परागदर्शन प्रत्यक तत्वबोध विवर्जितः। तैजसा विश्वतां याता देवतिर्यं नरादयः ते परागदर्शनः प्रत्यक तत्वबोध विवर्जिता। तो कहते हैं तेजसा, वो जो व्यष्टि सूक्ष्म शरीरों के अभिमानी जो तेजस जीव हैं, वही विश्वताम याता, वही स्थूल व्यष्टि शरीरों की विश्वता संज्ञा को प्राप्त करने में विश्व हो जाते हैं। प्राज्ञ तेजस विश्व, एक ही जीव की शरीर के हिसाब से व्यष्टि में संज्ञा होती आ रही हैं। विश्वता को प्राप्त हो गई तो वो किस प्रकार के हैं, तो कहते हैं देव त्रियग नरादय, देव उत्तम, त्रियग अधम, नरादय मध्यम। इस प्रकार से उत्तम अधम मध्यम आदि अनेकों प्रकार से जीव जो है हो गए स्थूल शरीर में। ते पराग दर्शन, वो स्वाभाविक जो है ये विश्वता को प्राप्त हुई जो स्थूल आदि शरीर व्यष्टि के अभिमानी, वो स्वभाव जो पराग मन बहिर्दर्शी हो गए, बहिर्मुख, बाहर की ओर देखने वाले स्वाभाविक हुए अविद्या उपाधि के कारण। प्रत्यक तत्व बोध विवर्जिता, अपने प्रत्यक जो उसका वास्तविक स्वरूप है आत्म, उस बोध से रहित जो है स्वाभाविक, जैसे जैसे बाहर स्थूलता आदि को प्राप्त हुए वैसे वैसे बहिर्मुख होते हुए चले गए। देव तिर्यग इति इदानीं तेषां विश्व संज्ञां प्राप्तानां जीवानां, अब जो है विश्व संज्ञा को प्राप्त हुए उन जीवों के तत्व ज्ञान रहितत्वेन संसार आपत्ति प्रकारम सदृष्टान्तम श्लोक द्वयेन आह। उन जीवों की स्वाभाविक जो है ज्ञान रहितता और संसार की प्राप्ति का जो प्रकार है, उसको दृष्टांत पूर्वक दो श्लोकों से दिखा रहे हैं। ते पराग इति, ते देवादय पराग दर्शन, वो देवताओं से लेकर के मनुष्य त्रियंग आदि सभी जीव जो है परागदर्शी हुए। बाह्यान एव शब्दादीन पश्यन्ति न तो प्रत्यक आत्मानम, केवल बाह्य शब्द आदि, शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदि इंद्रियों के माध्यम से उन विषयों की ओर ही दौड़ते हैं, देखते हैं,
लेकिन अपने स्वरूप आत्मा को, जो वास्तविक अपना स्वरूप है, उसे कभी नहीं जाना, कभी नहीं देखा, उसके बोध से रहित हो गए। क्यों हो गए? तो इसमें श्रुति, कठोपनिषद की श्रुति का प्रमाण दे करके कहते हैं, परांच खाने वितरण स्वयंभू तस्मात् परांग पश्यति न अंतरात्मन। स्वयंभू ब्रह्मा जी ने जो है खानी इंद्रियाणी, इन इंद्रियों को परांची वितरण, स्वाभाविक जो है इन्हें बहिर्मुख ही रचा है उस परमात्मा ने। तस्मात इसलिए परांग पश्यति, ये बाहर ही देखती हैं, न अंतरात्मन, भीतर की ओर नहीं देखती। तो इनकी स्वाभाविक रचना ऐसी ही है। इति श्रुते है। तो पूर्व पक्षी कहते हैं ननु तार्किकादय देह व्यतिरिक्त आत्मान जानन्ति इति आशंक्य। तार्किक नैयायिक आदि हैं, वो देह से अतिरिक्त आत्मा को जानते हैं, द्रव्य मानते हैं, द्रव्य गुणकर्म द्रव्य मानते हैं आत्मा को। तो कहते हैं यद्यपि आत्मानं ते तथा जानन्ति, यद्यपि वो आत्मा को देह से भिन्न करके जानते हैं, तथापि श्रुति सिद्धम तत्वम न जानन्ति, श्रुति से सिद्ध जो तत्व है वो नहीं जानते, अर्थात अपना स्वरूप प्रत्येक आत्मा करके नहीं जानते। इति आशयेन उक्तम इति आह, इस आशय से यहाँ कहा है प्रत्यक तत्व बोध विवर्जिता, प्रत्येति अंतर अपने आत्म स्वरूप बोध करके, मैं जो है सच्चिद आनंद स्वरूप आत्मा हूँ, कूटस्थ हूँ, चेतन हूँ, इस प्रकार के बोध रहित जो अपने आप को जानते हैं। तो नैयायिक आत्मा को द्रव्य करके जानते हैं, मन के संयोग से उसमें ज्ञान गुण की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से नित्य ज्ञान स्वरूप जो आत्मा है, अपना स्वरूप ऐसे नहीं जानते। तो ये कहा, कुर्वते कर्म भोगाय कर्म कर्तुं च भुञ्जते, नद्यां कीटा एवावर्ता दावर्तान्तरमाश्रुते, व्रजन्तो जन्मनो जन्म लभन्ते नैव निर्वृतिम्। तो कहते हैं कुर्वते कर्म भोगाय कर्म कर्तुं च भुञ्जते, नद्यां कीटा इव आवर्तान्तरम आशु, ते व्रजन्तः जन्मनः जन्म लभन्ते न एव निर्वृत्तिम लभन्ते। तो कहते हैं भोगाय कर्म कुर्वते, इस प्रकार से वो जीव स्वाभाविक बहिर्मुख परांगदर्शी हुए, आत्म तत्व से बोध से रहित हुए स्वाभाविक। तो फिर क्या करते हैं? तो बहिर्मुख होने के कारण इस शरीर को भोग भोगने के लिए, मतलब इस शरीर को माध्यम बना करके भोग भोगने के लिए कर्म कुर्वते, स्वाभाविक जो है कर्म करते हैं, च और कर्म कर्तुम भुञ्जते, पुनः कर्म करने के लिए उन कर्मों के फल को भोगते हैं। तो कर्म किए, उन कर्मों से जो फल की प्राप्ति हुई तो उनका भोग करते हैं, तो फल भोग ही पुनः कर्म में प्रवृत्ति कराएगा। तो कर्म कर तुम, पुनः कर्म करने के लिए भुंजते, उन फलों को भोगते हैं, कर्मकृत फलों को। इस प्रकार से कर्म करते हैं, फल भोगते हैं, फिर कर्म करते हैं, फिर फल भोगते हैं। तो ऐसे ही जो है इस प्रकार क्रम चलता रहता है। तो यज्ञ आदि कर्म किए और उनके द्वारा माने स्वर्ग आदि को प्राप्त किया, तो तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम, उन कर्मों कृत जो है उन फलों को स्वर्ग आदि लोकों में भोगा। और छीणे पुण्य मृत्यु लोकों में संति, वहां से पुण्य छीण हो गए तो पुण्य आ गए यहाँ, लेकिन आदत बन गई, स्वाद लग गया कर्म फल का, ठीक है ना, पुण्य कर्मों के फल को भोग करके आए हैं, तो फिर जो है उन्हीं कर्मों में प्रवृत्त हो जाते हैं। इस प्रकार नद्याम कीटा इव, जैसे नदी में, बहती हुई नदी में कोई कीड़ फंस जाए उस भंवर में, तो उस कीड़े की तरह आवर्तात आवर्तांतरम आशु ते ब्रजंतः, एक भंवर से दूसरे भंवर में, दूसरे से तीसरे में, इस प्रकार से वो कीड़ा जो है भंवरों में ही पड़ा रहता है, निकल नहीं पाता। ऐसी जो है
जन्मनः जन्म, एक जन्म से दूसरे जन्म को जो है उस कीड़ों की तरह से प्राप्त होते रहते हैं। पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार जन्मते हैं, बार बार मरते हैं। न एव निर्वृत्तिम लभन्ते, इस प्रकार उनसे निर्वृत्ति माने उससे छुटकारा नहीं पाते, कभी वास्तविक सुख को प्राप्त नहीं कर पाते। अनादि काल से ऐसा उन जीवों का स्वभाव चला आ रहा है। बड़ा ही सुंदर मार्मिक प्रसंग है। अनादि काल से कोई पता नहीं कब से इस प्रकार इस भंवर में पड़े हुए हैं, जन्म मरण में इस प्रकार से पड़े हुए हैं, अभी तक तो निवृत्ति हुई नहीं, अभी तो वास्तविक सुख प्राप्त हुआ नहीं। सुख प्राप्त ही करना चाहते हैं, लेकिन इन्हीं बहिर्मुख होकर के इन विषयों से, इन कर्मों से, इन्हीं से सुख प्राप्त करना चाहते हैं। तो कहते हैं, देखो ठीक है, कुर्वत इति अतएव भोगाय सुख आदि अनुभवाय, भोगाय माने सुख दुख आदि का अनुभव करने के लिए जैसे कर्म करते हैं वैसे उसके सुख दुख फल को भोगते हैं, पुण्य पाप आदि कर्म करके। मनुष्य आदि शरीराणी अधिष्ठाय, मनुष्य आदि शरीरों को अधिष्ठान करके, तो मनुष्य शरीर में तो कर्म करते हैं, देव आदि शरीर में, त्रिग आदि शरीर में उनके फल को भोगते हैं। कर्म तत् शरीर उचितानि कर्माणि कुर्वते, उन उन शरीरों में जो उचित कर्म हैं उन उनको करते हैं। कर्म इति, कर्म इति जातौ एक वचनम, यहाँ कर्म करते हैं बहुवचन होना चाहिए, लेकिन जाति अर्थ में यहाँ एक वचन का प्रयोग किया है। च पुनः कर्म कर्तुम, और कर्म करने के लिए देवादि शरीर तत्त फलम भुंजते च, देव आदि शरीरों में, देव त्रेग आदि इन शरीरों में उन उन फलों को भोगते हैं। तो पुण्य कर्म किए हैं तो सुख को भोगते हैं, पाप कर्म किए हैं तो त्रेग आदि योनि में जाकर के उनके दुख को भोगते हैं, नरक योनि में जाते हैं। फल क्यों? तो कहते हैं फल अनुभव अभावे तत्सजातीय इच्छा अनुपपत्या तत्साधन अनुष्ठान अनुपत्ति च, क्योंकि फल अनुभव भावे, यदि फल का अनुभव नहीं होगा तो फल के अनुभव के न होने पर, फल के अनुभव का अभाव होने पर तत्त सजातीय, उन फलों के जो सजातीय कर्म हैं, जिस जिस कर्म से फल की उत्पत्ति होती है उन कर्मों की सजाती इच्छा अनुपत्या, उन कर्मों में जो है इच्छा नहीं होगी उन्हें करने की। तत्साधन अनुष्ठान अनुपत्ति, और उन कर्मों के जो साधन हैं उनके अनुष्ठान करने में, यज्ञ आदि करने में जो है प्रवृत्ति नहीं होगी। कब? जब फल की अनुभूति नहीं होगी तो। प्रयोजनम अनुद्देश्य मंदोपी न प्रवर्तते, फल को, प्रयोजन को उद्देश्य किए बिना तो मूर्ख आदमी प्रवृत्त नहीं होता, तो फिर समझदार की तो बात ही क्या है। तो ये लोग स्वर्ग आदि को प्राप्त करना चाहते हैं, वहाँ के सुख को प्राप्त करना चाहते हैं, तो मूर्ख तो नहीं है। बड़े बड़े विद्वान पंडित जो है वो भी खूब सकाम कर्म करके, यज्ञ आदि कर्म करके स्वर्ग आदि के सुख को प्राप्त करना चाहते हैं। बड़े राजा महाराज जो है बड़ी बड़ी यज्ञ करते थे, अश्वमेध आदि, उनसे स्वर्ग के सुख को प्राप्त करना चाहते हैं। एवं इस प्रकार से वर्तमान, तो ये कोई साधारण जीव की बात नहीं कर रहे हैं, स्वाभाविक हर जीव की ये प्रवृत्ति हो गई। ते जीवाः, इस प्रकार वर्तते हुए वो जीव, नदी प्रवाह पतिता कीटा, नदी के प्रचंड वेग में पड़े हुए जो है कीड़े, च आवर्तात् आवर्तांतरम आशु ब्रजंते, शीघ्र ही जो है एक भंवर से दूसरे भंवर में पड़ते रहते हैं। यथा, जिस प्रकार से निर्वृत्तिम सुखम न लभन्ते, वास्तविक जो है उससे कभी निवृत्ति को, वास्तविक सुख को कभी प्राप्त नहीं कर पाते। च कीटा नहीं कर पाते। एवं आशु, इसी प्रकार से आशु शीघ्र ही जन्मना जन्म ब्रजंत, ये जीव भी एक जन्म से दूसरे जन्म में जाते हुए सुखम न एव लभन्ते इति,
कभी वास्तविक सुख को जो है जी प्राप्त नहीं कर पाते, बार बार इस जन्म मरण के इस भंवर में ही पड़े रहते हैं, गोता खाते रहते हैं। तो इस